नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा के उस गाने की जिसने सिर्फ संगीत की दुनिया में नहीं बल्कि इतिहास में भी अपनी जगह बना ली। एक ऐसा गाना जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा गाना जिसने प्रेम को विद्रोह का रूप दे दिया और वह गाना है प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को बनाने के पीछे कितनी मेहनत, कितनी जिद और कितनी बड़ी कहानी छिपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये गाना अमर गीत और इसकी शूटिंग ने पूरे बॉलीवुड को हैरान करके रख दिया और क्यों आज भी इसे भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक गीत माना जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको इस गाने से जुड़ा एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साल 1960 भारतीय सिनेमा एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान एक फिल्म रिलीज हुई, मुगले आजम। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक सपना था, निर्देशक के आसिफ का सपना। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में वर्षों लगा दिए, लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा दृश्य था जो पूरी कहानी का दिल था, अनारकली का प्रेम और उस प्रेम की खुली घोषणा। इसी दृश्य के लिए एक ऐसे गाने की जरूरत थी जो इतिहास बना सके। संगीतकार नौशाद पर जिम्मेदारी थी कि वह ऐसा गीत बनाए जो सदियों तक याद रखा जाए। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के दिन नौशाद साहब ने गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए दो अलग अलग गीतों को अस्वीकार कर दिया। उन्हें लग रहा था कि शब्दों में वह आग नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। पूरा दिन निकल गया, रात हो गई, लेकिन सही गीत नहीं मिला। फिर शुरू हुआ एक अनोखा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। नौशाद और शकील पूरी रात बैठे रहे, विचार आते रहे जाते रहे, लेकिन सही पंक्तियां नहीं मिल रही थी। फिर अचानक नौशाद साहब को उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत याद आया। उस गीत की एक पंक्ति थी, प्रेम किया क्या चोरी करी है। बस यहीं से इतिहास बनना शुरू हो गया। इसी विचार को आधार बनाकर एक नया गीत तैयार किया गया और जन्म हुआ उस अमर पंक्ति का, प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों सोचिए, एक साधारण लोकगीत की भावना ने भारतीय सिनेमा के एक महान गीतों में से एक जन्म दे दिया। अब बात करते हैं इस गाने की आवाज़ की। जब ही हम यह गीत सुनते हैं तो हम सबसे पहले याद आती है लता मंगेशकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के लिए उन्होंने अपनी उर्दू उच्चारण को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया था। उस समय यह माना जाता था कि इस तरह के शाही माहौल वाले गीत के लिए उर्दू का सही उच्चारण बेहद जरूरी है। लता जी ने मेहनत की, सीखा और फिर जो आवाज़ निकली वह अमर हो गई। उनकी आवाज़ में दर्द था, प्रेम था, आत्मविश्वास था और विद्रोह भी था। अब ज़रा फिल्म के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ महान सम्राट अकबर, दूसरी तरफ पूरी शाही सभा और बीच में खड़ी अनारकली। वह जानती है कि उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह जानती है कि उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। फिर भी वह दुनिया के सामने अपने प्रेम की घोषणा करती है। यही इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ प्रेम गीत नहीं है, यह साहस का गीत है, यह स्वतंत्रता का गीत है, यह अपने दिल की बात कहने का गीत है और शायद यही कारण है कि आज भी यह गीत लोगों के दिलों में जिंदा है। अब बात करते हैं कि उस सेट की जिसने इतिहास बना दिया। इस गाने की शूटिंग शीश महल सेट में हुई थी, लेकिन यह कोई साधारण सेट नहीं था। इसे बनाने में लगभग 2 साल का समय लगा। सैकड़ों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। हजारों छोटे छोटे शीशे लगाए गए। बताया जाता है कि इनमें से कई शीशे विशेष बेल्जियन ग्लास से बने थे। जब रोशनी इस शीशों पर पड़ती थी तो पूरा सेट किसी जादुई महल जैसा दिखाई देता था। उस समय के हिसाब से यह गेट अविश्वसनीयता था। लोगों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। इस गाने की शूटिंग पर इतना पैसा खर्च हुआ था कि उस दौर में कई पूरी फिल्मों का बजट भी इससे कम था। निर्माताओं को डर था कि अगर फिल्म असफल हो गई तो भारी नुकसान होगा, लेकिन के आसिफ पीछे हटने वाले में से नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि वह कुछ ऐसा बना रहे हैं जो इतिहास बदल देगा, और हुआ भी वही। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक दंग रह गए। लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ उसी गाने की चर्चा होने लगी। सिनेमा हॉल में लोग तालियां बजाते रहे,
कुछ दर्शक सिर्फ इस गीत को देखने के लिए बार बार फिल्म देखने आते थे और धीरे धीरे यह गीत भारतीय सिनेमा की पहचान बन गया। लेकिन दोस्तों, इस गाने की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ इसकी लोकप्रियता नहीं थी, इसने प्रेम को एक नई परिभाषा दी। यह गीत कहता है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो डरने का क्या, अगर भावनाएं पवित्र हो तो उन्हें छिपाना क्यों। यही संदेश इस गीत को कलजयी बनाता है। आज 6 दशक से अधिक समय बीत चुके हैं, नई पीढ़ी आ चुकी है, संगीत बदल चुके हैं, तकनीक बदल चुकी है, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या आज भी उतना ही प्रासंगिक, आज भी उतना ही प्रभावशाली है, क्योंकि सच्चा प्रेम और साहस सभी पुराने नहीं होते। और शायद यही कारण है कि जब भी भारतीय सिनेमा के महान गीतों की बात होगी, यह गीत हमेशा सबसे ऊपर खड़ा दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि एक गाने के पीछे इतनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका पसंदीदा पुराना बॉलीवुड गीत कौन सा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और यह वीडियो अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को जरूर दिखाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में और एक शानदार वीडियो में। धन्यवाद।